बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन का फॉर्मूला अब तय हो गया है। हाँ, सीट बंटवारे का खेल जो अब तक बंद कमरों में चल रहा था, अब लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और अब बस बाकी है एक चीज, आधिकारिक घोषणा। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, आज आपको हर आंकड़ा बताऊंगा जो आने वाले बिहार चुनाव की दिशा बदलने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। देखिए, चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही राज्य की सियासत में हलचल मच गई। एनडीए अपनी रणनीति के आखिरी राउंड में है और उधर विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का अपना सीक्रेट फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद अब गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है। अब बस पार्टी ऑफिस से आधिकारिक मोहर लगनी बाकी है, जो 1 या 2 दिन के अंदर औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले महागठबंधन ने अपने सिटिंग विधायकों को चुनाव प्रचार में उतरने का निर्देश दे दिया है। वो अपने सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिनके टिकट फाइनल है वो अब मैदान में उतर चुके हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। सीट बंटवारे को लेकर सबसे पहले बात आती है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की पार्टी को इस बार भी सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। पहले की तरह पिछली बार जहां आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 14 सीटें कम होकर 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी तेजस्वी यादव फिर से गठबंधन के सेंटर में होंगे और सीएम फेस भी वही रहेंगे, यह तय हो गया है। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 50 सीटें मिली है। पिछली बार से लगभग 20 सीटें कम है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद कांग्रेस में यह समझौता मंजूर कर लिया है। तीसरे नंबर पर आती है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, यानी मुकेश सहनी की पार्टी। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार 20 सीटों पर फॉर्मूला तय हुआ है। मुकेश सहनी इस बार बेहद आत्मविश्वास में है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया से इशारा भी दे दिया है कि इस बार वीआईपी दिखाएगी असली ताकत और वो इस बार उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जा रहे हैं। अब बात है लेफ्ट पार्टियों की, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम। इन तीनों को मिलाकर 35 सीटें दी जा रही है। लेफ्ट का दावा है कि उनकी जमीनी पकड़ इस बार पहले से ज्यादा मजबूत है और वो महागठबंधन के वोट बेस को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं दो छोटे छोटे दल अहम सहयोगियों पर। लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी। पारस गुट को 2 सीटें और जेएमएम को 6 सीटें दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में जेएमएम क्यों? दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि झारखंड में आरजेडी का एक विधायक है और अब बिहार में एहसान लौटाने की बारी भी है। बस वहीं से तय हुआ है यह फॉर्मूला। 6 सीटें जेएमएम के खाते में, क्योंकि झारखंड में उन्होंने अहम हिस्सा दिया था। अब पूरा गणित देखिए, 130 सीटें आरजेडी की, 50 कांग्रेस की, 20 वीआईपी की, 15 लेफ्ट की, 6 जेएमएम की, 2 पारस गुट की, यानी कुल 243 सीटों का फॉर्मूला फाइनल। अब बस घंटी बजने की बाकी है, जो कुछ ही दिनों में बज जाएगा। आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, बिना कोई रुकावट के। अब सवाल यह है कि यह चेहरा कौन होगा, तो इसका जवाब है वही जो पहले भी था। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा बनकर फिर से मैदान में उतरेंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली और मुख्यमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार। लेकिन क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक है? कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कुछ सीटों पर खींचतान की खबरें भी है, लेकिन नेताओं का दावा है कि महागठबंधन एकजुट है। सीटें नहीं, सरकार बदलने का वक्त है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा ने कहा कि महागठबंधन को जनता का समर्थन है और इस बार बिहार में सरकार बदलेगी। हमारा लक्ष्य साफ है, बदलो सरकार, बचाओ बिहार। उन्होंने चुनाव आयोग को भी संदेश दिया कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना ही लोकतंत्र की असली परीक्षा है।
अब बस सवाल यही है कि क्या यह सीट फॉर्मूला महागठबंधन की जीत की राह दिखाएगा या फिर एनडीए का ग्राउंड गेम इन सब समीकरणों को उलट पुलट करके रख देगा। जो भी हो, बिहार की राजनीति अब सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और याद रखिए फॉर्मूला तो बन गया है। अब देखना यह है कि परिणाम में कौन बनेगा मुख्य समीकरण। हमने सारी बातें बताई आपको। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।